ये देखो, ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चलेंगे, रास्ता बना लो। सर मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ से फोटो और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर कई सांसदों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। देखिए, प्रदर्शन आपको करना है, आप करिए, लेकिन सड़कों पर इस तरह से उतरकर विरोध प्रदर्शन जब विपक्ष कर रहा है तो पुलिस को, सांसदों को हिरासत में लेना पड़ा। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ विपक्ष का यह भी कहना है कि आखिर कैसे जो वोट प्रतिशत है उसमें हर चुनाव में बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं सरकार का कहना है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ जाता है और विपक्ष की जीत हो जाती है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी विपक्षी दल की अगर किसी राज्य में या किसी चुनाव में जीत हो जाती है, तब फिर वहां पर कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या सत्ता पक्ष कहीं पर अपनी सरकार बनाता है तो फिर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, ये बीजेपी का कहना है। वहीं इंडी ब्लॉक में तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख सकते हैं, वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई। साथ ही साथ कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है और विपक्षी दल के नेताओं के समर्थक भी भारी संख्या में सड़कों पर है, हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एसआईआर को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद अब सड़कों पर उतरकर अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ विपक्ष आया है और एसआईआर का लगातार विरोध कर रहा है। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए, और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है, और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष वोट चोरी का गंभीर आरोप सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है। एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको निलंबित कर देना चाहिए, जैसा आपने अभी सुना, और लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कई सांसद और कई कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मार्च की शुरुआत की है और राहुल गांधी की अगुवाई में ये पूरा मार्च संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक चल रहा है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक महिला जो है वो चोटिल हुई है, राहुल गांधी उन्हें गाड़ी में बैठा रहे हैं। और देखिए, ये विरोध प्रदर्शन लगातार इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ विपक्षी दल के नेता एकजुटता के साथ इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तख्तियां हैं और नारेबाजी भी तेज है सरकार के खिलाफ और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से साफ और प्योर वोटर लिस्ट की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र खतरे में है। और लंबे समय से राहुल गांधी हो या इंडी ब्लॉक के नेता हो, इंडी ब्लॉक के अलग अलग राजनीतिक दल हो, वो यही आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव बिहार में जो होने हैं, विपक्ष जो है वो एक ही आरोप पर अडिग है कि लोकतंत्र खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, जो एनडीए और बीजेपी के नेता है, उनका यही
कहना है कि विपक्ष का इस तरह का आरोप सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लगातार विपक्ष की हार चुनावों में हो रही है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आपने देखा होगा कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होने होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी देश में चुनाव हो, आमने सामने जो विपक्षी दल हैं और जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है क्योंकि एसआईआर जिस तरह से बिहार में हुई है और वोटर लिस्ट में कई वोटर्स के नाम कटे हैं, उसके बाद विपक्ष का ये कहना है कि हमें क्लीन वोटर लिस्ट चाहिए। हमें चाहिए कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम कटे हैं उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम, जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम। क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पुलिस हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।